नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे किसी भी सूचना आयोग में अगर कोई आपत्ति प्रतिक्रिया या अपना पक्ष ठीक से रखने हेतु किस प्रकार अपना प्रतिवेदन देंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करेंगे तथा अपना आपत्ति दर्ज करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी, जन सूचना पदाधिकारी, लोक सेवक के विरुद्ध आरटीआई एक्ट के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करवा सकते हैं। चलिए, जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इसका लाभ आप लोग उठा सकें। क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इस पर कोई सरकार या कोई कानून अंकुश नहीं लगा सकता। इस पर आम जनता ही अपना अधिकार का प्रयोग कर, आरटीआई एक्ट का भी प्रयोग कर भ्रष्टाचार को कम अवश्य कर सकता है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें झूठी सूचना दी गई है, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उस पर शिकायतवाद दायर किया गया है, जिसमें मुझे अपना आपत्ति दर्ज करने के लिए भी कहा गया। मैंने अपना आपत्ति इस प्रकार दर्ज किया है। आप लोग भी इस प्रकार अपने वाद में अवश्य आपत्ति दर्ज करें, जिससे दोषी पर अवश्य कार्रवाई हो सके। सत्यमेव जयते। प्रेषक में अपना नाम, पूरा पता, पिन कोड सहित लिखें। प्रेषित में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो भी हो, आपके सूचना आयोग में जिस भी कोर्ट में हो, उसका यहाँ वर्णन करेंगे। प्रसंग जो भी वाद का हो, जिस भी पत्रांक दिनांक से आपको नोटिस सम्मन किया गया हो, उसका यहाँ वर्णन करेंगे। विषय में लिख देंगे आरटीआई एक्ट का ससमय पालन नहीं करने पर दोषी पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने हेतु एवं आपत्ति दर्ज करने के संबंध में। उपयुक्त प्रसंग एवं विषय में कहना चाहता हूं कि पहला, संबंधित वाद संख्या को ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए आरटीआई एक्ट 2005 के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए। आरटीआई एक्ट का पालन नहीं होने पर आरटीआई एक्ट की धारा 17 का विकल्प खुला हुआ, जिसमें संबंधित राज्यपाल के माध्यम से कार्रवाई हो सकती है। बहुत से आवेदक मेरे भाई सब शिकायत करते हैं कि सर, सूचना आयोग में भी ठीक से कार्रवाई नहीं होती है, मेरी बात को सुनी समझी नहीं जाती है। तो सूचना आयोग के खिलाफ आरटीआई एक्ट धारा 17 में कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसलिए मैंने सूचना आयोग को ही लिख दिया है कि यदि आप इसमें आरटीआई एक्ट का पालन ठीक से नहीं करेंगे तो धारा 17 का भी प्रयोग कर राज्यपाल के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। दूसरा, मैंने प्रपत्र को दिनांक 18/8/2020 से वांछित सूचना हेतु आवेदन प्रेषित किया था, लेकिन संबंधित पीआईओ द्वारा ससमय आरटीआई एक्ट का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में द्वितीय अपील वाद संख्या इतना के दिनांक इतना का भी आदेश का पालन नहीं किया गया। इस कारण यह शिकायतवाद दायर किया गया है। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि यदि आपको सूचना चाहिए तो आप अपीलवाद करें, और झूठी सूचना या गलत सूचना या भ्रामक सूचना दी गई है तो उसके बाद आप शिकायतवाद भी दायर कर सकते हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस पर द्वितीय अपीलवाद भी हुई थी, जिसमें कुछ आदेश हुआ था कि जो विलंब के लिए दोषी हो उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण मैंने पुनः सूचना आयोग में धारा 18 के तहत शिकायतवाद दायर किया है। तीसरा, पूर्व में मेरे द्वारा दर्ज आपत्ति पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौथा, 4 माह के विलंब के लिए दोषी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाँचवा, मेरे आपत्ति आवेदन में कहा गया था कि मुझे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पत्रांक इतना दिनांक इतना से जानबूझकर वांछित सूचना न उपलब्ध कराकर झूठे भ्रामक रिपोर्ट पत्रांक इतना दिनांक इतना की सूचना दे दी गई है, जबकि दिनांक इतना से इस संबंध में वांछित प्रतिवेदन अधोस्तरीय कार्यालय को प्राप्त है कि सूचना पुलिस अधीक्षक मधेपुरा द्वारा ज्ञापनांक इतना से मुझे दी गई है।
इसमें ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण बिहार राज्य सूचना आयोग द्वारा की गई विधिक कार्यवाही की जवाबदेही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदासीन पर होने की भी बात लिखी गई है। इस प्रकार आप जो भी आपके बाद में जो भी गड़बड़ी हो, जो भी झूठा प्रतिवेदन हो, उसका पत्रांक दिनांक दे के आप स्पष्ट आयोग को लिखें और अपने बात को मजबूती के साथ रखें। छठा, ज्ञापन कितना लोक सूचना पुलिस अधीक्षक का कार्यालय मधेपुरा दिनांक कितना एवं पत्रांक कितना पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय उदाकिशुनगंज दिनांक कितना के प्रसंग का अवलोकन से साफ पता चलता है कि दोनों प्रसंग अलग अलग बात से संबंधित है, छाया प्रति संलग्न है। जो भी आपको गलत सूचना या भ्रामक सूचना दी गई है उसका पत्रांक दिनांक दे के स्पष्ट करें, जिससे आयोग को समझ में आए, क्योंकि कानून अंधा होता है, उसे स्पष्ट कर हम लोगों को ही दिखाना पड़ेगा, तभी कार्रवाई हो सकती है। साथ में ऐसी स्थिति में दिया गया सूचना भ्रामक झूठा है, इस कारण दोषी पर आरटीआई एक्ट 2005 की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने हेतु मुझ दिव्यांग आरटीआई कार्यकर्ता को धारा 1960B के तहत राजस्थान सूचना आयोग जयपुर के अपीलवाद संख्या इतना दिनांक इतना के आदेशानुसार मुझे हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए शीघ्र क्षतिपूर्ति भी दिलाई जा। आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब आवेदक को क्षति होती है तो उसके लिए आरटीआई एक्ट की धारा 1960B के तहत क्षतिपूर्ति भी दिलाई जाती है, जिसमें राजस्थान आयोग जयपुर के द्वारा एक आवेदक को 25,000 रुपये की क्षतिपूर्ति भी दिलाई गई है। नोट पूर्व के दिनांक इतना के आदेश का भी पालन नहीं किया गया। प्रतिलिपि में लोक सूचना पदाधिकारी को भी यह दे देंगे, जिस भी लोक सूचना पदाधिकारी से आपका वाद संबंधित हो। अनुलग्नक में जो भी प्रति साक्ष्य आप संलग्न करना चाहते हैं वो सारा साक्ष्य लगा देंगे। अपना हस्ताक्षर, मोहर, दस्तखत जो भी आपके पास हो यह आप लगाकर सूचना आयोग को एक प्रति दें और उसकी प्रतिलिपि संबंधित पीआईओ को भी अवश्य भेज दें, जिससे सूचना आयोग उस पर शीघ्र कार्रवाई कर सके। जय हिंद।